इंस्पिरेशनल मंत्रास ये यूट्यूब चैनल महान हस्तियों के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करेगा। कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर करके हमें प्रोत्साहित करें। कभी कभी जीवन की सबसे ऊंची उड़ानें सबसे साधारण घरों से शुरू होती हैं। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में जन्मा एक साधारण बालक, जिसके परिवार के पास अधिक धन नहीं था, लेकिन जिसके सपनों की कोई सीमा नहीं थी। उनके पिता एक साधारण नाविक थे और परिवार का जीवन बहुत सादगी से चलता था। परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन उस बच्चे की आंखों में कुछ बड़ा करने की चमक थी। कम उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार की सहायता के लिए अखबार बांटना शुरू कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, रेलवे स्टेशन से अखबार लाना, गलियों में उन्हें पहुंचाना, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि संघर्षों ने उनके सपनों को छोटा नहीं किया। दिन में काम और रात में पढ़ाई, यही उनका जीवन था। जब दुनिया सो रही होती थी, तब वो एक छोटे से दीपक या लैंप पोस्ट की रोशनी में अपने भविष्य को लिखने का प्रयास कर रहे होते थे। दिन में काम और रात में सपनों की तैयारी, ये एक साधारण बच्चे की असाधारण शुरुआत थी। उनके जीवन से हमें पहली सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है कि परिस्थितियां आपकी शुरुआत तो तय कर सकती हैं, लेकिन आपका अंत नहीं। गरीबी उनके रास्ते में थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को गरीब नहीं होने दिया। उन्हें विज्ञान से प्रेम था। मशीनें कैसे काम करती हैं, आकाश में विमान कैसे उड़ते हैं, इन प्रश्नों ने उनके भीतर जिज्ञासा की आग जलाई। कई बार जीवन में असफलताएं भी आईं। सपने तुरंत पूरे नहीं हुए। वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन पायलट नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने हार मानना नहीं सीखा। वे जानते थे कि असफलता केवल एक परीक्षा है, मंजिल का अंत नहीं। धीरे धीरे यही साधारण बालक आगे चलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जैसे बड़े संस्थानों में पहुंचा। भारत के मिसाइल कार्यक्रमों में उनका योगदान इतना महान था कि लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते थे। लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी उनके भीतर विनम्रता बनी रही। उन्होंने कभी अपने संघर्षों को नहीं भुलाया। वे हमेशा छात्रों से कहते थे कि बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने ही विचार बनते हैं और विचार ही भविष्य का निर्माण करते हैं। उनकी जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि महानता केवल पद या प्रसिद्धि से नहीं आती। महानता आती है सरलता से, अनुशासन से और निरंतर प्रयास से। भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन बेहद सादा रहा। वे बच्चों और युवाओं से मिलकर उन्हें प्रेरित करना सबसे अधिक पसंद करते थे। उनके शब्दों में एक शिक्षक की आत्मा बसती थी। आज जब हम उनकी यात्रा को देखते हैं तो समझ आता है कि सफलता अचानक नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों का संघर्ष, त्याग, धैर्य और विश्वास छुपा होता है। एक अखबार बेचने वाला बच्चा जब अपने सपनों पर विश्वास करता है, तो वही बच्चा पूरे देश का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। शायद जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि यदि आपके इरादे सच्चे हों, मेहनत निरंतर हो और सपने जीवित हों, तो कोई भी परिस्थिति आपको ऊंचा उठने से नहीं रोक सकती। क्योंकि इतिहास अक्सर उन्हीं लोगों को याद रखता है जो कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। धन्यवाद।